पहला क्वेश्चन में पूछा गया कि निम्नलिखित में से किसके द्वारा स्वर्णिम भारत विरासत और विकास को गणतंत्र दिवस 2025 की थीम घोषित किया गया है। किसके द्वारा स्वर्णिम भारत विरासत और विकास को गणतंत्र दिवस 2025 की थीम घोषित किया गया है? तो इसका जवाब हो जाएगा रक्षा मंत्रालय के द्वारा, ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया कि एसाके वलु एके को हाल ही में किस देश का प्रधानमंत्री नियुक्त किया गया है? तो एसाके वलु को किस देश का प्रधानमंत्री नियुक्त किया गया है? क्या जवाब हो जाएगा? तो इसका जवाब हो जाएगा टोंगा, ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया कि महिला कबड्डी विश्व कप 2025 निम्न में से किस राज्य में आयोजित किया जाएगा? तो जो महिला कबड्डी विश्व कप 2025 है वो कहाँ पर आयोजित किया जाएगा? भारत के किस राज्य में आयोजित किया जाएगा? तो इसका जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, बिहार राज्य में। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया कि 25 दिसंबर 2024 को भारत के पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी की कौन सी जयंती मनाई गई? तो आपको बता दूं कि 25 दिसंबर 2024 को पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी की जयंती मनाई गई। तो वह कितनवें नंबर का जयंती था? तो इसका जवाब हो जाएगा 100वीं जयंती, ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया कि हाल ही में कौन भारत का पहला शून्य अपशिष्ट हवाई अड्डा बना है? तो कौन बना है? तो इसका जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, देवी अहिल्याबाई होलकर हवाई अड्डा, जो कि इंदौर में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया कि न्यायमूर्ति गुरमीत सिंह संधावालिया को हाल ही में किस उच्च न्यायालय में मुख्य न्यायाधीश के रूप में नियुक्त किया गया है? तो किस उच्च न्यायालय में नियुक्त किया गया है? तो इसका जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, हिमाचल प्रदेश उच्च न्यायालय में। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया कि जोआओ फोंसेका ने अमेरिकी लर्नर टीएन को हराकर नेक्स्ट जेन एटीपी फाइनल्स का खिताब जीत लिया है। जोआओ फोंसेका कौन से देश से संबंधित है? तो जोआओ फोंसेका कौन से देश से संबंधित है? तो ये सवाल पूछा गया है। तो इसका जवाब हो जाएगा वो ब्राज़ील से संबंधित है। आखिर वे ब्राज़ील देश के निवासी हैं, ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया कि नेटवर्क रेडीनेस इंडेक्स, जिसको NRI के नाम से भी जानते हैं, 2024 में भारत कितने स्थान पर है? तो कितने स्थान पर है भारत? तो इसका जवाब हो जाएगा 49वें, ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया कि कौन सा भारतीय राज्य वॉल स्ट्रीट जर्नल द्वारा 2025 के लिए गो टू ग्लोबल डेस्टिनेशंस में से एक के रूप में मान्यता प्राप्त हुआ? तो क्या जवाब हो जाएगा इसका? तो इसका जवाब हो जाएगा मध्य प्रदेश। अगले क्वेश्चन में पूछा गया कि नो डिटेंशन पॉलिसी किस क्षेत्र से संबंधित है, जिसे हाल ही में केंद्र सरकार ने समाप्त कर दिया है? तो किस क्षेत्र से संबंधित है नो डिटेंशन पॉलिसी? तो इसका जवाब हो जाएगा शिक्षा के क्षेत्र से संबंधित है। अगले क्वेश्चन में पूछा गया कि भारतीय सेना ने नो योर आर्मी फेयर 2025 का आयोजन किस शहर में किया है? तो किस शहर में किया है? तो इसका जवाब हो जाएगा हैदराबाद शहर में किया है, ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हाल ही में किस स्थान पर ग्रामीण भारत महोत्सव 2025 का उद्घाटन किया है? तो आपकी जानकारी के लिए बता दें कि ग्रामीण भारत महोत्सव 2025 का उद्घाटन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा किया गया है, लेकिन पूछा गया कि किस स्थान पर किया गया है? तो कहाँ पर किया गया है? तो इसका जवाब हो जाएगा नई दिल्ली में किया गया है, ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया कि किस राज्य सरकार ने हाल ही में बेमौसम बारिश को प्राकृतिक आपदा घोषित किया है? तो किस राज्य सरकार के द्वारा हाल ही में बेमौसम बारिश को प्राकृतिक आपदा घोषित किया गया है? तो इसका जवाब हो जाएगा उड़ीसा सरकार ने, ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया कि डॉक्टर राजगोपाल चिदंबरम कौन थे जिनका हाल ही में निधन हो गया? तो कौन थे वे? तो इसका जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, वे एक वैज्ञानिक थे। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया कि विश्व ब्रेल दिवस कब मनाया जाता है? तो कब मनाया जाता है विश्व ब्रेल दिवस? तो इसका जवाब हो जाएगा 4 जनवरी को, ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया कि किस देश का स्वतंत्रता दिवस 4 जनवरी 2025 को मनाया जाता है? तो कौन सा ऐसा देश है जहां पर स्वतंत्रता दिवस 4 जनवरी 2025 को मनाया जाता है? तो इसका जवाब हो जाएगा म्यांमार, ऑप्शन बी। अगले क्वेश्चन में पूछा गया कि निम्न में से किस राज्य ने वन संरक्षण के लिए महाभारत वाटिका की स्थापना की है? तो कौन सा राज्य सरकार ने वन संरक्षण के लिए महाभारत वाटिका की स्थापना की है? तो इसका जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, उत्तराखंड सरकार ने। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया कि 31वें राष्ट्रीय बाल विज्ञान कांग्रेस का आयोजन किस राज्य में हुआ? तो किस राज्य में हुआ 31वें बाल विज्ञान कांग्रेस का आयोजन? तो इसका जवाब हो जाएगा मध्य प्रदेश राज्य में हुआ, ऑप्शन बी।
अगले क्वेश्चन में पूछा गया कि 24वीं राष्ट्रीय वनवासी क्रीड़ा प्रतियोगिता जो कि वनवासियों के लिए राष्ट्रीय खेल है कहाँ पर आयोजित की गई है। तो कहाँ पर आयोजित की गई है, तो इसका जवाब हो जाएगा रायपुर में आयोजित की गई है, ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया कि बीट्राइस चेबेट किस खेल से संबंधित है। तो बीट्राइस चेबेट किस खेल से संबंधित है, तो इसका जवाब हो जाएगा यह दौड़ से संबंधित है, ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया कि कौन सा राज्य भारत का प्रथम राज्य बन गया है जिसने वनों की पारिस्थितिकी सेवाओं को हरित सकल घरेलू उत्पाद ग्रीन जीडीपी से जोड़ने की अग्रणी पहल की शुरुआत की है। तो कौन सा राज्य हो जाएगा, तो इसका जवाब हो जाएगा छत्तीसगढ़ राज्य, ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया कि निम्न में से किस राज्य में भारत की पहली तटीय और वाटर पक्षियों की जनगणना आयोजित की गई है। तो कौन सा ऐसा राज्य है जहां पर पहली तटीय और वाटर पक्षियों की जनगणना आयोजित की गई है, तो इसका जवाब हो जाएगा गुजरात राज्य में, ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किस राज्य में हरित नौका पहल के तहत देश के पहले स्वदेशी हरित हाइड्रोजन ईंधन सेल अंतर्देशीय जलमार्ग पोत का शुभारंभ किया। तो कौन सा राज्य हो जाएगा, तो इसका जवाब हो जाएगा तमिलनाडु, ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया कि हर साल मार्च के महीने में चापचर कूट त्यौहार किस राज्य में मनाया जाता है, या फिर क्वेश्चन में पूछा जाएगा चापचर कूट त्यौहार किस राज्य में मनाया जाता है, तो क्या जवाब हो जाएगा, तो इसका जवाब हो जाएगा मिजोरम, ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया कि उड़ीसा में पाई गई समुद्री अस्लग की किस नई प्रजाति का नाम राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के नाम पर रखा गया है। तो किस प्रजाति का नाम रखा गया है राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के नाम पर, तो इस सवाल का जवाब हो जाएगा मेनालोक्लामिस द्रौपदी, ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया कि दुनिया की जेट सूट रेस किस शहर में आयोजित की गई। तो कौन सा शहर हो जाएगा जहां पर दुनिया की पहली जेट सूट रेस आयोजित की गई है, तो इसका जवाब हो जाएगा दुबई में, ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया कि सीमा सुरक्षा बल जिसको बीएसएफ बोलते हैं, बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स की पहली महिला स्नाइपर कौन बनी। तो कौन बनी, तो इसका जवाब हो जाएगा सुमन कुमारी, ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया कि गर्भपात को संवैधानिक अधिकार घोषित करने वाला दुनिया का पहला देश बना, कौन बना, तो इसका जवाब हो जाएगा फ्रांस, ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया कि राष्ट्रीय युवा संसद महोत्सव 2024 को कहां आयोजित किया गया। तो कहां पर आयोजित किया गया राष्ट्रीय युवा संसद महोत्सव 2024 को, तो इसका जवाब हो जाएगा नई दिल्ली में, ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया कि सर्वाधिक आयुष्मान कार्ड जारी करने वाला पहला राज्य बना, तो कौन बना, तो इसका जवाब हो जाएगा उत्तर प्रदेश बना, ऑप्शन बी। पहला क्वेश्चन में पूछा गया कि हाल ही में किसने ऑल इंडिया रेडियो की कुंभ वाणी चैनल का उद्घाटन किया है। तो आपको बता दूं कि जो कुंभ वाणी चैनल का उद्घाटन किया गया है वो महाकुंभ को लेकर किया गया है। तो क्वेश्चन में पूछा गया है कि किस राज्य सरकार ने किया है। तो आपको बता दूं कि उत्तर प्रदेश के सीएम योगी आदित्यनाथ जी के द्वारा कुंभ वाणी चैनल का उद्घाटन किया गया है। तो देख सकते हैं कि उत्तर प्रदेश के प्रयागराज में 13 जनवरी 2025 से महाकुंभ शुरू हो गया है। इस महाकुंभ को लेकर घर बैठे लोग इस महाकुंभ का आनंद ले सके और महाकुंभ का दृश्य देख सके, इसके लिए योगी आदित्यनाथ ने आकाशवाणी रेडियो चैनल जिसका नाम है कुंभवाणी का उद्घाटन किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया कि हिमाचल प्रदेश सरकार ने हिमाचल प्रदेश इंस्टीट्यूट ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन का नाम किसके नाम पर बदल दिया है, आखिर किसके सम्मान में बदल दिया है। तो आपको बता दूं कि जो पूर्व प्रधानमंत्री थे डॉक्टर मनमोहन सिंह, उसके नाम पर जो हिमाचल प्रदेश इंस्टीट्यूट है उसका नाम रखा गया है। तो ऑप्शन सी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। तो देख सकते हैं इंपॉर्टेंट पॉइंट्स में हिमाचल प्रदेश सरकार ने पूर्व प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह के सम्मान में आधिकारिक तौर पर हिमाचल प्रदेश इंस्टीट्यूट ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, जिसको HIPA के नाम से भी जानते हैं, का नाम बदल दिया गया है और उसके आगे में डॉक्टर मनमोहन सिंह लगा दिया है। यह निर्णय हाल ही में हिमाचल प्रदेश की 50वीं वर्षगांठ समारोह के अवसर पर मुख्यमंत्री, तो हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री कौन है, तो देख सकते हैं कि ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू। तो उसका नाम यहाँ पर याद रखिएगा, हिमाचल प्रदेश का मुख्यमंत्री का नाम ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट बैठक के दौरान लिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया कि किसे हाल ही में ICC एम्पायर ऑफ द ईयर अवार्ड से सम्मानित किया गया है। तो कौन सा ऑप्शन हो जाएगा जिसको ICC एम्पायर ऑफ द ईयर अवार्ड से सम्मानित किया गया है। तो यहाँ पर तस्वीर में देख सकते हैं कि रिचर्ड इलिंगवर्थ को। तो ऑप्शन ए बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, जिसको ICC एम्पायर ऑफ द ईयर अवार्ड से सम्मानित किया गया है।
देख सकते हैं की पॉइंट में रिचर्ड इलिंगवर्थ को 2024 के लिए आईसीसी एम्पायर ऑफ द ईयर के रूप में चौथी बार चुना गया है। तो इसको चौथा बार चुना गया है, यानी कि आईसीसी एम्पायर ऑफ द ईयर चौथा बार इसको मिला है। यह सम्मान उन्हें 26 जनवरी 2025 को दिया गया था। इसके अलावा आपको बता दूं कि रिचर्ड इलिंगवर्थ ने अपने एम्पायरिंग करियर में कई महत्वपूर्ण मैचों में भाग लिया है और उनकी निर्णय लेने की क्षमता बहुत ही अधिक सराहनीय है। अगले क्वेश्चन में पूछा गया कि हाल ही में कौन से दो भारतीय देश वैश्विक वेटलैंड मान्यता प्राप्त शहरों की सूची में शामिल हुए हैं। तो कौन कौन से ऐसे शहर हैं जो कि भारत में स्थित है और उन्हें वैश्विक वेटलैंड मान्यता प्राप्त हो चुका है। तो यहाँ पर देख सकते हैं ऑप्शन नंबर बी, इंदौर और उदयपुर बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, ऑप्शन बी। तो की पॉइंट्स में देख सकते हैं कि भारत ने वैश्विक स्तर पर पर्यावरण संरक्षण और पारिस्थितिकी संतुलन के प्रति अपनी प्रतिबद्धता को साबित करने के लिए पहली बार वेटलैंड सिटी के रूप में दो शहरों को मान्यता दिलाई है। पहला शहर की बात करें तो वह राजस्थान का उदयपुर है और मध्य प्रदेश का इंदौर जो कि दूसरा वेटलैंड सिटी है। इन दोनों शहरों को यूनेस्को के रामसर सम्मेलन द्वारा वेटलैंड सिटी में शामिल किया गया है। अगर क्वेश्चन में पूछा जाता है कि किस सम्मेलन द्वारा वेटलैंड सिटी में इन शहरों को शामिल किया गया है, तो यहाँ पर देख सकते हैं यूनेस्को के रामसर सम्मेलन बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। नीचे में देख सकते हैं लिखा गया है कि उदयपुर झीलों के शहर के रूप में भी जाना जाता है। तो उदयपुर एक ऐसा शहर है जिसको झीलों के शहर के रूप में भी जाना जाता है। इसके अलावा देख सकते हैं कि उदयपुर और इंदौर के शामिल होने के बाद अब दुनिया में 31 वेटलैंड सिटी हो गए हैं। यह उपलब्धि भारत के लिए बहुत ही गर्व की बात है। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया कि ऑस्ट्रेलियाई ओपन 2025 का टाइटल किस खिलाड़ी ने जीता है। तो किसने जीता है, तो यहाँ पर देख सकते हैं ऑप्शन नंबर बी, यानिक सिनर बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। तो तस्वीर में देख सकते हैं कि ये ट्रॉफी को उठाए हुए हैं, यही भाई हैं यानिक सिनर। की पॉइंट्स में देख सकते हैं कि यानिक सिनर ने ऑस्ट्रेलियन ओपन 2025 का खिताब जीत लिया है। उन्होंने बेहतरीन प्रदर्शन करते हुए जर्मनी के अलेक्जेंडर ज्वेरेव को शिकस्त दी, यानी कि जर्मनी का जो अलेक्जेंडर ज्वेरेव थे उनको हरा दिया और अपने विजेता बन गए और लगातार दूसरी बार ऑस्ट्रेलियन ओपन जीता है। तो यानिक सिनर ने दूसरा बार ऑस्ट्रेलियन ओपन जीता है और उन्होंने साल 2024 में अपना खिताब जीता है। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया कि भारत हाल ही में किस कार्यक्रम में एक पर्यवेक्षक राष्ट्र के रूप में शामिल हुआ। तो कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, तो देख सकते हैं यूरोड्रोन कार्यक्रम, ऑप्शन बी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। की पॉइंट्स में देख सकते हैं कि भारत हाल ही में यूरोड्रोन कार्यक्रम में पर्यवेक्षक राष्ट्र के रूप में शामिल हुआ। ऐसे में भारत अब जापान के बाद पर्यवेक्षक का दर्जा पाने वाला दूसरा एशिया प्रशांत देश बन गया। तो जापान के बाद यह दूसरा पर्यवेक्षक का दर्जा पाने वाला दूसरा देश बन गया है। बहुत से लोगों के मन में सवाल उठ रहा होगा कि आखिर यूरोड्रोन क्या होता है। तो आपको बता दूं कि यह एक मध्यम ऊंचाई दीर्घावधिक क्षमता वाला दूर से संचालित विमान प्रणाली है जिसमें खुफिया जानकारी, निगरानी, टोही, समुद्री निगरानी, पनडुब्बी रोधी युद्ध, पूर्व चेतावनी जैसी दीर्घावधिक मिशनों के लिए डिजाइन किया जाता है। तो इससे निरीक्षण किया जाता है, खुफिया जानकारी की निगरानी किया जाता है, टोही किया जाता है, समुद्री निगरानी किया जाता है या फिर पनडुब्बी रोधी युद्ध भी किया जाता है। तो ये सब जानकारी को जुटाने के लिए यूरोड्रोन कार्यक्रम को चलाया गया है। यह 40 घंटे तक हवा में रह सकता है तथा 2.3 टन का पेलोड भी ले जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया कि आईसीसी इमर्जिंग मेंस क्रिकेट ऑफ द ईयर का अवार्ड किसने जीता है। तो किसने जीता है, तो इसका जवाब हो जाएगा कमुंदी मेंडिस ने, ऑप्शन ए। तो यही भाई है कमुंदी मेंडिस जिसने आईसीसी इमर्जिंग मेंस क्रिकेट ऑफ द ईयर का अवार्ड जीता है। की पॉइंट्स में देख सकते हैं कि कमुंदी मेंडिस को आईसीसी इमर्जिंग मेंस क्रिकेट ऑफ द ईयर के रूप में चुना गया है। वह श्रीलंका के प्लेयर थे। श्रीलंका के 25 वर्ष से इस युवा बल्लेबाज ने अपने करियर की शुरुआत में ही टेस्ट क्रिकेट में अद्वितीय उपलब्धियां हासिल की है। तो आपको बता दूं कि जो कमुंदी मेंडिस थे वह मात्र 25 वर्ष के थे और वह श्रीलंका के प्लेयर थे। इसके अलावा कमुंदी ने अपने 8 टेस्ट मैचों में लगातार 8 अर्धशतक बनाया है, यानी कि हाफ सेंचुरी बनाया है 8 टेस्ट मैचों में, और यह उपलब्धि को हासिल करने में पहले बल्लेबाज बने हैं। पहला क्वेश्चन में पूछा गया कि हाल ही में हिसाशी ताकेउची को किस कंपनी का सीईओ और एमडी फिर से नियुक्त किया गया है।
तो कौन सा कंपनी का ऑप्शन हो जाएगा जिसमें हिसाशी ताकेउचु को CEO और MD फिर से नियुक्त किया गया है? तो कौन सा ऑप्शन हो जाएगा? तो यही भाई साहब है जिनको CEO और MD नियुक्त किया गया है। यही भाई साहब का नाम है हिसाशी ताकेउचु। तो इस सवाल का जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, मारुति सुजुकी, ऑप्शन बी। तो यहाँ पर देख सकते हैं कि मारुति सुजुकी ने हिसाशी ताकेउचु को 1 अप्रैल 2025 से लेकर 31 मार्च 2028 तक यानी कि 3 वर्षों के लिए MD और CEO के रूप में फिर से नियुक्त किया है। इससे पहले आपको बता दूं कि 1986 से सुजुकी मोटर कॉरपोरेशन से वे जुड़े हुए थे और अप्रैल 2022 में पहली बार इस पद पर नियुक्त हुए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया कि हाल ही में निधन हुए ग्रेग बेल किस देश के प्रसिद्ध लॉन्ग जंपर थे? तो ग्रेग बेल जो कि जिसका निधन हो चुका है, तो वह एक प्रसिद्ध लॉन्ग जंपर थे, लेकिन वह किस देश से थे? तो यही भाई हैं ग्रेग बेल। तो इसका जवाब हो जाएगा USA, ऑप्शन डी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। तो देख सकते हैं कि प्रसिद्ध अमेरिकी USA लॉन्ग जंपर ग्रेग बेल का हाल ही में निधन हो गया है और उनका जन्म 7 नवंबर 1930 को टेरे हाउते इंडियाना में हुआ था। इसके अलावा ग्रेग बेल ने 1956 के मेलबर्न ओलंपिक में स्वर्ण पदक भी जीता था। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है कि श्रीलंकाई धरती पर दोहरा शतक लगाने वाले पहले ऑस्ट्रेलियाई खिलाड़ी कौन बने हैं? तो कौन बने हैं? तो इसका जवाब हो जाएगा उस्मान ख्वाजा, ऑप्शन सी। यही भाई हैं उस्मान ख्वाजा जो कि श्रीलंकाई धरती पर दोहरा शतक लगाने वाले पहले ऑस्ट्रेलियाई खिलाड़ी बने हैं। तो देख सकते हैं कि ऑस्ट्रेलियाई सलामी बल्लेबाज जो कि उस्मान ख्वाजा है ने गोल्ड इंटरनेशनल स्टेडियम में श्रीलंका के खिलाफ पहले टेस्ट मैच के दूसरे दिन अपना पहला दोहरा शतक लगाया है। तो वह श्रीलंका के खिलाफ लगाए थे। इसके साथ ही वह श्रीलंकाई धरती पर दोहरा शतक लगाने वाले पहले ऑस्ट्रेलियाई बल्लेबाज बन गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया कि ICC महिला क्रिकेटर ऑफ द ईयर 2024 के रूप में किसे चुना गया है? तो किसको चुना गया है? तो यहाँ पर देख सकते हैं जिसका फोटो है, ये कौन है? तो यह अमेलिया केर है, अमेलिया केर है। तो यह किस देश से खेलते थे? तो इसका जवाब हो जाएगा यह न्यूजीलैंड की खिलाड़ी है, ऑप्शन बी न्यूजीलैंड की खिलाड़ी है। तो देख सकते हैं कि न्यूजीलैंड की बल्लेबाज अमेलिया केर ने इतिहास रच दिया है। उन्हें साल 2024 के लिए ICC महिला क्रिकेटर ऑफ द ईयर चुना गया है। इस सम्मान को पाने वाली अमेलिया दुनिया की चौथी और अपने देश में पहला स्थान है। ICC महिला क्रिकेटर ऑफ द ईयर बनने पर उन्हें राचेल हेहो फ्लिंट ट्रॉफी से नवाजा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया कि इसरो ने अपना 100वां मिशन किस रॉकेट से लॉन्च किया है? तो किस रॉकेट से लॉन्च किया है? तो इसका जवाब हो जाएगा GSLV F-15 से, ऑप्शन ए। तो यहां पर देख सकते हैं कि इसरो ने हाल ही में अपना 100वां मिशन सफलतापूर्वक लॉन्च कर दिया है। इस मिशन के तहत NVS-02 नेविगेशन उपग्रह को GSLV F-15 रॉकेट से लॉन्च किया गया है। इस अवसर पर इसरो के जो अध्यक्ष हैं वी नारायणन ने कहा कि हमारा लक्ष्य अगले 5 वर्षों में 100 और मिशन लॉन्च करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया कि हाल ही में किस राज्य ने नियंत्रित भांग की खेती के लिए एक पायलट अध्ययन को मंजूरी दी है? तो किस राज्य सरकार ने मंजूरी दी है? तो इसका जवाब हो जाएगा हिमाचल प्रदेश ने, ऑप्शन बी। तो यह हिमाचल प्रदेश के CM हैं। तो यही भाई साहब ने पायलट अध्ययन को मंजूरी दी है। तो देख सकते हैं की पॉइंट्स में हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री जो कि सुखविंदर सिंह सुक्खू है, उसकी अध्यक्षता में 24 जनवरी 2025 को हुई मंत्रिमंडल की बैठक में एक महत्वपूर्ण फैसला लिया गया, जिसमें भांग जिसको कैनबिस की खेती के रूप में भी जाना जाता है उसको पायलट प्रोजेक्ट की मंजूरी दे दी गई है, जिसका उद्देश्य यह है कि इसके औषधीय और औद्योगिक अनुप्रयोगों की खोज करना है। यह पहल राज्य में भांग की खेती को वैध बनाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया कि ब्रिक्स युवा परिषद उद्यमिता कार्य समूह की बैठक की अध्यक्षता कौन करेगा? तो कौन करेगा? तो इसकी अध्यक्षता का बैठक भारत करेगा, ऑप्शन सी।
तो यहाँ पर देख सकते हैं कि दिल्ली यूनिवर्सिटी के माता सुंदरी महिला कॉलेज ने ब्रिक्स युवा परिषद उद्यमिता कार्य समूह की बैठक के लिए एक रनअप इवेंट की मेजबानी की है, जिसे मार्च 2025 में भारत सरकार के युवा मामले और खेल मंत्रालय द्वारा आयोजित किया जाएगा। और बैठक का थीम क्या है? तो इसका थीम है सतत विकास के लिए युवा उद्यमिता। बैठक में ब्रिक्स देशों के लगभग 45 युवा प्रतिनिधि भाग लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया कि हाल ही में हथकरघा सम्मेलन मंथन का उद्घाटन किसने किया? तो किसके द्वारा किया गया है हथकरघा सम्मेलन मंथन का उद्घाटन? तो इसका जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, गिरिराज सिंह के द्वारा। तो यही है गिरिराज सिंह। तो देख सकते हैं कि हाल ही में केंद्रीय कपड़ा मंत्री जो कि गिरिराज सिंह है, उनके द्वारा नई दिल्ली में जनपथ स्थित डॉक्टर अंबेडकर अंतर्राष्ट्रीय केंद्र में हथकरघा सम्मेलन मंथन का उद्घाटन किया गया। केंद्रीय कपड़ा मंत्री ने हथकरघा बुनकर ई पहचान पोर्टल और हथकरघा पुरस्कारों के लिए ऑनलाइन मॉड्यूल का भी शुभारंभ किया। और वीडियो पसंद आता है तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा और चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।